अटल सत्य। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ा है, तब तब परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण अवश्य लिया है। आज भगवान भी और हम सब भी जानते हैं कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। हमारे लिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हम वर्तमान समय घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक और विज्ञान और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या, प्रदूषण, अशांति, दुख की भी अति हो रही है। और वहीं मानव में निहित मनोविकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है, अति के बाद अंत होता है। आज हम ऐसे युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जहां हम महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा परम धाम से इस साकारी सृष्टि लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके लिए यज्ञ तप जप कर रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वही सर्व आत्माओं के पिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज जी के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। सर्वप्रथम परमात्मा ने दादा लेखराज जी को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब जो शहर को निगल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें जो समूल सृष्टि को अपने गर्त में निगल रहा है। साथ ही उन्हें कत्ले आम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा। वहीं गृह युद्ध द्वारा हर जगह खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा लेखराज जी को इस विनाशकारी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी दुनिया के बाद आने वाली सतयुगी दुनिया, जिसे हम स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन कहते हैं, उसका दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें दादा लेखराज जी को अति मन भावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहाँ चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक और प्रकृति भी अपने सतोप्रधान अवस्था में थी। वहीं मनुष्य भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। वहीं सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भावना थी। वहाँ श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था। एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण सभी समृद्ध और सुखी हुआ करते थे।
इसके पश्चात परमात्मा ने ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बनाने के लिए दादा को निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा उनके तन का आधार लेकर नियमित रूप से सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित की और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहाँ पर आने वाले लोगों को अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहरी तपस्या की। सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान के कराची से माउंट आबू भारत में आ गई और ओम मंडली नाम परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने अपनी सेवा व परमात्मा का सत्य परिचय अनेक राज्यों में, अनेक देशों में फैलाना आरंभ किया। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हो गए, परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। आठ दशक पूर्व परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को जो दृश्य दिखाए थे, आज वह हमें साक्षात देखने को मिल रहे हैं। हम आज बारूद के ढेर पर बैठे हुए पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे इतने बॉम्ब्स आज हमारे पास है। इतने घातक परमाणु हथियार आज हर देशों के पास है। दो विश्व युद्ध तो हम देख ही चुके हैं, अब तीसरा विश्व युद्ध कितना घातक होगा इसका अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं। वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है वह भी हमारे सम्मुख है। आज ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्फ्रेंसेस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। न चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आवाहन कर रहे हैं। समय बहुत ही तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है कि हम इस युग परिवर्तन काल को पहचान लें। विश्व की प्रत्येक आत्मा को इस विश्व परिवर्तन काल को जानना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। हमारा उद्देश्य कदापि आपको डराने का नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य आपको आने वाली सतयुगी दुनिया के बारे में बताने का है। इस परमात्मा अवतरण की वेला को जान परमात्मा द्वारा बताई गई श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस सतयुगी दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की प्रत्येक आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है तो अभी करना है और आज करना है और इसी वक्त करना है। अच्छा, आप सभी को दिल से याद, प्यार और आने वाली सत्यों की दुनिया की ढेर सारी मुबारक।